प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। शार्ट नोट्स पे आपने यहाँ पे तशरीफ़ ला के हमारी आवाज़ को यहाँ के अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचाने में जो अहम रोल आपने आज तक किया है उसके लिए आप काबिल तारीफ़ है। मैं अपने तमाम मुलाजमीन की तरफ से, अपने आर्जी मुलाजमीन की तरफ से, 4.5 लाख मुलाजमीन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि आज की बजट तकरीर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आर्जी मुलाजमीन के हवाले से जो जिक्र किया उसमें उन्होंने जिन शब्दों का इंतखाब किया था और उन शब्दों से लग रहा था कि वो हमारे मामले से बाखबर है, इल्म रखते हैं, इल्मियत रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दीरीना लॉन्ग पेंडिंग ह्यूमन इशू है। इन्होंने डिफिकल्ट कंडीशंस में यहाँ के आवाम की खिदमत की है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम यहाँ के आवाम की खिदमत में, यहाँ के सरकार की खिदमत में दे दिया है। तो और वो भी विदाउट जॉब सिक्योरिटी, ऐसे शब्दों का इंतखाब उन्होंने किया। और सीएम साहब ने अपनी बजट तकरीर में बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर हाउस को एश्योर किया, ये यकीन दहानी दी कि जो कमेटी हमने तश्कील दी है उसके रिपोर्ट की बुनियाद पे हम एक स्ट्रक्चर्ड और फेज्ड रोड मैप सामने लाने जा रहे हैं इन कमिंग पीरियड, और जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि डिग्निटी, जॉब सिक्योरिटी और इनके स्टेबल फ्यूचर का उसमें ख्याल रखा जाएगा। जहां तक वजीर आला साहब की बजट तकरीर का ताल्लुक है, इस बजट तकरीर से ऐसा लग रहा था कि वजीर आला साहब यहाँ के आर्जी मुलाजमीन की सूरत हाल से, जिस किस्म पुरसी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन सब से वो वाकिफ है, इल्मियत है उनको। तो हमें तवक्का थी कि इस इल्मियत की बुनियाद पे, इस सूरत हाल से जो वाकिफ है, बाखबर है, इस बुनियाद पे हमारी मुकम्मल मुस्तकिली रेगुलराइजेशन का आज के बजट तकरीर में ऐलान किया जाएगा। क्योंकि 11 मार्च 2025 में ही उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आने वाले बजट सेशन में हम मुलाजमीन को, आर्जी मुलाजमीन को खुशखबरी का सुनाएंगे और इस हाउस के सामने, ऑनरेबल मेंबर्स के सामने एक खाका रोड मैप पेश करेंगे। और हमें तवक्का थी कि आज रेगुलराइजेशन के साथ साथ मुकर्रर करदा वक्त का भी ऐलान किया जाएगा। मगर बजट तकरीर पूरी सुन के और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के इंतजार की मुद्दत में और ज्यादा इजाफा किया गया है। ये इंतजार की मुद्दत में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं है। हम और आज की जो बजट तकरीर थी वजीर आला साहब की बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। जिस कमेटी को आपने 11 मार्च 2025 का ऐलान किया था, जिस कमेटी को कानून करने का ऐलान आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था, 2 कमेटियों का ऐलान हुआ था। एक ऑनरेबल एमएलएस के तनख्वाह में इजाफे के लिए और एक्स एमएलएस के पेंशन में इजाफे के लिए, एनहांसमेंट के लिए की गई थी। उसका रिपोर्ट आ गया, उस पर शायद इसी बजट में फैसला किया जाएगा और इनकी तनख्वाह 3,01,000 की जाएगी। और जो उसी वक्त कमेटी आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से बनाई गई, उसमें मुकर्रर वक्त किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट पेश करके रोड मैप तैयार करके हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखेंगे। लेकिन हम आज आपकी माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उस कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। अगर आपने 6 महीने दे थे तो 6 महीने के बजाय आज 11वां महीना चल रहा है, रिपोर्ट कहां है? अगर उसमें टाइम लग सकता है, क्या सरकार की तरफ से
अभी तक कोई ऑर्डर सामने आ गया है जिसमें उनको यह कहा गया कि आप इस मुद्दत तक, इस माह तक रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, या कोई डायरेक्शन ऐसी गई है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जिसमें उस कमेटी को वाजिया हिदायत दिए गए हैं कि आप कब रिपोर्ट पेश करोगे? उनसे पूछा गया है? इस हवाले से तो सरकार खामोश है। और दूसरी बात, जिस रेगुलराइजेशन लफ्ज का आज वजीर आला साहब ने इस्तेमाल किया, कौन सी रेगुलराइजेशन पॉलिसी वो बनाने जा रहे हैं? क्या उस पॉलिसी में वो सारे मुराद होंगे जो यहां के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा बेसिक पे है, ग्रेड पे है, डीए है, मेडिकल है, एचआरए है, सीसीए है, जिसमें 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह है, यूटी बनने के बाद जो मरकजी मुलाजमीन को मुराद दिए जा रहे हैं, जो यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज मुराद ले रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हायर एजुकेशन अलाउंस, जो मुराद यहाँ के मुलाजमीन ले रहे हैं, क्या इस पॉलिसी में, हम पूछना चाहते हैं, क्या इस पॉलिसी में वो होंगे? क्या इस पॉलिसी में उन रिटायर मुलाजमीन का जिक्र होगा जो आज तक रिटायर हो गए हैं, जो होने वाले, जो, अगर आप फेज मैनर की बात कर रहे हैं, जो आने वाले सालों में हमारे साथी 20, 25 बरस, 30 बरस सरकार को देने के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, क्या उनका जिक्र इस पॉलिसी में है? जो रिटायर हो गए हैं उनके साथ क्या करना है सरकार को, क्या इस पॉलिसी में उसका जिक्र है? जो दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए हैं, आपने परसों ही देखा होगा, यहां के आरजी मुलाजमीन ने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी, दिन रात मेहनत करके शदीद बर्फबारी में, भारी बर्फबारी में आवाम तक पीने का पानी, 6 फुट 7 फुट बर्फ काट के आवाम तक पीने का पानी बहम पहुंचाया। वाटर सप्लाई, बिजली, आपने तरसीली लाइनों पे देखा होगा, हमारा एक आरसी मुलाजिम भाई, उसने तरसीली लाइन को मरम्मत करते करते अपनी जान दे दी, जान में शहादत नोश किया उसने। इसी तरीके से कई अफराद जो आज तक दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं, क्या उनका जिक्र इस पॉलिसी में है? जो लोग उम्र भर के लिए नाखेज हो गए हैं, जिनके बाजू कटे हैं, जिनके हाथ कटे हैं, जिनके टांगे कटे हैं, जो उम्र भर के लिए आपने अफरादी खाना पर बोझ बने हुए हैं, उनकी दवाई का खर्चा, मुख्तलिफ खर्चात उनके, क्या उनका इस पॉलिसी में जिक्र है? जिस स्टेबल फ्यूचर की आपने बात की है, वो स्टेबल फ्यूचर क्या है? जिन लोगों को आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आप फेज मैनर में रेगुलराइजेशन करना चाहते हैं, जिन लोगों को रेगुलराइजेशन के लिए, रेगुलराइज होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए तनख्वाह में इजाफा किया गया, नहीं किया गया? आज के बजट सेशन में मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कुछ नहीं किया, कहा गया। डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि 2022 में मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक यहां पे हो गया। उस वक्त के वजीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, उन्होंने जो कमेटी उस वक्त तश्कील दी थी मिनिमम वेज में एनहांसमेंट के लिए, उसने 6 महीने, विजय भटनागर साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 6 महीने एक्सरसाइज करके 11 रुपए का इजाफा किया। क्या वो 11 रुपए के इजाफे को मिनिमम वेज एक्ट का नाम दे रहे हैं? और उन्होंने अपनी तकरीर में परसों एक सवाल के जवाब में ऐवान असेंबली में यह कहा था कि जब मरकज में मिनिमम वेज लागू होगा, ऑर्डर इशू होगा, तो यहां पे भी होगा। मरकज ने 26 सितंबर 2025 को मिनिमम वेज का ऐलान किया है। उन्होंने 800 से लेकर 883 से लेकर 1035 रुपया पर डे के हिसाब से आरजी मुलाजमीन को मुकर्रर की है उजरत, वो अभी तक यहां पे लागू नहीं किया गया है। आप मिनिमम वेज किसको नाम दे रहे हैं? और जो लोग अब रेगुलराइजेशन, जो सरकार रेगुलराइजेशन सामने लाने जा रही है, जिन लोगों को आप इंतजार करना पड़ेगा अपनी रेगुलराइजेशन का, उनको तब तक मिनिमम वेज क्या दिया जाएगा? सरकार से हमारा ये सवाल है। फेज्ड मैनर्स क्या है? कितने फेजेस में हमारे आरसी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाएगा? कितने मरहलों में किया जाएगा? कितने लोगों को कब, कैसे, उनकी वेरिफिकेशन किस लेवल पे होगी? कहीं ऐसा ना हो जो SRO 520 में 61,000 मुलाजमीन के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें हमारे साथ वादा किया गया था कि इसमें 7th पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन के बाद अमेंडमेंट किए जाएंगे,
तरमीम इसमें किया जाएगा। फिर उन्होंने 4 साल में 600 बंदूक को रेगुलर किया। उसमें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र लग जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कितने फेज में करना चाहते हैं, कितने लोगों को करना चाहते हैं, उसका जिक्र होना चाहिए। क्या ये रेगुलराइजेशन अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स होंगी? क्या ये रेगुलराइजेशन सुपरनमरी पोस्ट्स के अगेंस्ट होगी? क्या ये रेगुलराइजेशन इसमें प्रमोशन के मौके होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि पिछले जो रिपोर्ट्स थे उनमें यह लिखा गया था कि चेंज ऑफ डिजिग्नेशन नहीं होगी, उसमें यह कहा गया था कि ये प्रमोट नहीं होंगे 20-25 बरस के बाद। क्या आज की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है क्या नहीं है? क्या उसमें यहां के आरजी मुलाजमीन के नुमाइंदों को, क्या यहां के एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, क्या हमको एतमाद में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? एक अफसोस तो यह भी है कि प्री बजट डिस्कशन में सारे स्टेक होल्डर्स को लिया गया, लेकिन मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से जो बात आज बजट में रखनी थी, इस हवाले से हमारे साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। हमारे मसाइब, हमारे मुतालबात, हमारे जो मुश्किलात है उस हवाले से हमको पूछा नहीं गया। अपनी जो इनकी रिवायत, जो हस्बी रिवायत है प्री बजट डिस्कशन मुलाजमीन के साथ करते थे, वो भी नहीं हुई। अब हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो कि यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी है, उनसे हमारा मुतालबा होगा, हमारी गुजारिश होगी, अदबन एहतरामन गुजारिश होगी कि जिस दिन वो बजट पर सवालों के जवाब देंगे तो हमारी पूरी उम्मीद है कि उस दिन वो इन सारे सवालों को, इन सारे जो इस वक्त एक इंतशार पैदा हुआ, जो एक उलझन तजस्सुब पैदा हो गया है कि पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, इन सारे सवालों का वो जवाब देंगे। क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज का ऐलान किया था कि जो पॉलिसी, जिस कमेटी का इन्होंने इनकाद किया, जिस कमेटी का उन्होंने ऐलान किया था 13 मार्च 2025 को, उस कमेटी का रिपोर्ट हाउस की अमानत है, उसको हाउस के सामने पेश किया जाएगा। तो हम तवक्को रखेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि जो आरजी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से रोड मैप तैयार किया गया है, ये रोड मैप बजट पर जब सवालों का जवाब वजीर आला साहब फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, उस दिन इसको पेश किया जाएगा। कहीं ये पॉलिसी ऐसी ना हो, SRO 520 हमने उस वक्त इसलिए कबूल किया था कि उसमें हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी, हमारे साथ वादा किया गया था PDP और BJP की सरकार ने, उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि 7th पे कमीशन मुकम्मल होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, लागू होने के बाद इसमें तरमीम किए जाएंगे और आपके वो सारे मुराद दिए जाएंगे जो यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉयज दे रहे हैं। अगर ये पॉलिसी फिक्स्ड पे होगी, अगर ये पॉलिसी हमारा कंसोलिडेटेड पे होगा, रेगुलर एंगेजमेंट होगी, तनख्वाह में इजाफा खाली होगा और हमारे फ्यूचर को सुने बगैर, हमारे फ्यूचर के हवाले से सोचे बगैर इसका ऐलान किया जाएगा, तो हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है कि हम सड़कों का रुख करें, हम एहतिजाज का रुख करें, जिसका हमें आईन और जमहूरियत ने हक दिया है। मेरी मुलाजमीन से भी गुजारिश होगी वो सब्र तहम्मुल से काम ले, वजीर आला साहब के बयान का इंतजार करे। अगर वजीर आला साहब ने एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी का ऐलान करके मुलाजिम दोस्त पॉलिसी हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखी, तो हम दुआई देंगे। ये एक दीरीना मामला है जिसको हल किया जाएगा, इंसानी मामला जिसका उन्होंने आज खुद जिक्र किया। और अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर ये फरेब साबित हुआ, अगर ये सियासी जुमला साबित हुआ, अगर ये वक्त गुजारी के लिए और सरकार की कारगुजारी के लिए उन्होंने हमें ललचाने के लिए ये आज की बात पेश की, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के सरकार पर आयद होगी। इसके अलावा उन्होंने अपने इलेक्शन मंशूर में एक तो रेगुलराइजेशन का जिक्र किया था, जिस पर उन्होंने वोट लिए थे 61,000 खानदानों से, 4.5 लाख मुलाजमीन से, क्योंकि बर्निंग इशू इस वक्त यही 2 है, 3 है जिस बुनियाद पे उन्होंने लोगों से वोट लिए थे। एक तो रेगुलराइजेशन का मामला, आरजी मुलाजमीन का मामला जो मुख्तलिफ महकमों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कॉर्पोरेशन में, ऑटोनोमस बॉडीज में है। दूसरा मिनिमम वेज एक्ट
जो पूरे मुल्क में लागू है, लद्दाख में भी लागू है। वहां पे 26,000 से 45,000 रुपए दिए जा रहे हैं और यहाँ पे 9,300 रुपए दिए जा रहे हैं। और दूसरा, जो उन्होंने ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, लगभग हमारे 1,20,000 के करीब ऐसे मुलाजमीन है 2010 के बाद, गेजेटेड नॉन गेजेटेड मुलाजमीन है, 4th क्लास एम्प्लॉइज है, जो 2010 के बाद तैनात हुए और उनके साथ वादा किया गया, उनसे इस बात पे वोट लिया गया इलेक्शन मंशूर में कि ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन हो जाएगी जैसे बाकी स्टेट्स में हो गई। और तीसरी बात, जो हमारे पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट्स है उनको रिवाइवल किया जाएगा, उनमें तब्दीली लाई जाएगी, उनका बजटरी सपोर्ट के हवाले से सोचा जाएगा, उनका एक बार फैसला किया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के हवाले से तो हमें पूरी उम्मीद है इन सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सड़कों का रुख करने के सिवा, जदोजहद का ऐलान करने के सिवा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल?